अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो विड्रॉल ऑफ द डिवोर्स। डिवोर्स को किस तरीके से वापस लिया जा सकता है, तलाक को वापस लेना। देखिए, अप्रूव्ड जो मुस्लिम फैमिली लॉ में अप्रूव्ड डिवोर्स का जो तरीक़ेकार है वो दिया गया है। अप्रूव्ड वो है एक तलाक, और ये हक खावंद को ऑब्लिगेटरी तौर पर दिया गया है। वो उसकी ऑब्लिगेशन है, उसका राइट है, वो उसका हक है। और इसी तरीके से बीवी के वो एक बीवी को तलाक दे सके, उसका राइट दिया गया है। इस सूरत में कपल आपस में दोबारा भी शादी कर सकते हैं, यानी एक डिवोर्स अगर दे दी तो फिर भी उनके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो दोबारा आपस में शादी कर सकते हैं बगैर किसी थर्ड पर्सन के, बगैर इंटरवेंट थर्ड पर्सन, बगैर किसी हलाला के। माँ सिवाय इसके कि अगर 3 तलाकें दे दी जाती हैं जो कि फौरी तौर पर मुअस्सिर होती है और इरवोकेबल होती है। अब 3 तलाक की सूरत में आप दोबारा शादी नहीं कर सकते बगैर किसी हलाला के। एक तलाक है तो ऑफ कोर्स उस सूरत में अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 6 है, वो ये कहता है कि आप ऐसी डिवोर्स आपकी रिवोकेबल है और उस सूरत में आप शादी दोबारा कर सकते हैं। उस पर बहुत सी रूलिंग है। 2000 MLD पेज 447 है, PLD 1003 पिशावर पेज 169 है, और इसके अलावा PLD 2010 है, कराची पेज 131 है। इसमें यही कहा गया है। खुला की सूरत में अगर हम देखते हैं, खुला एक तलाक है, बहिश्ती ज़ेवर में दर्ज है कि खुला की सूरत में एक बैन तलाक होगी। खुला की सियत के बाद ज़ौजीन आपस में दोबारा निकाह कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो निकाह पढ़वाना ये भी दुरुस्त होगा, ठीक होगा, और उसमें हलाला की ज़रूरत भी नहीं है। इसी तरीके से PLD 2010 कराची पेज 131 में कहा गया है कि खुला एक तलाक कहा जाता है, खुला एक डिवोर्स के बराबर है और आप दोबारा निकाह कर सकते हैं। मजमुआ कवानीन इस्लाम उसका वॉल्यूम 2 है, और कानून तलाक जो जस्टिस तंजील रहमान की है, उसमें भी ये कहा गया है कि खुला एक तलाक बैन उसके बराबर है। उसके बारे में ये हुक्म है, उसके लिए रूल है 2013 PLD कराची पेज 209 में है। उसमें दानिश वर्सेस फौजिया के केस में कोर्ट ने कहा कि खुला के बाद आप दोबारा शादी कर सकते हैं। उनको कोर्ट ने इजाज़त दी कि आप दोबारा शादी कर सकते हैं, यानी 2013 PLD कराची पेज 209 में। अब अगर तलाक की बात करते हैं, देखिए तलाक कैन बी रिवोक्ड एक्सप्रेस और अदरवाइज विद 90 डेज। कानून ये कहता है कि तलाक रिवोक एक्सप्रेस तौर पर आप रिवोक कर सकते हैं विद इन 90 डेज। PLD 2012 कराची पेज 195 इसमें ये कहा गया। तलाक बेसिकली इज द फॉर्म ऑफ द मुबारत इज इरवोकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर वो डिवोर्स हमने मुबारत की सूरत में दी है, यानी तलाक यानी दोनों की रजामंदी से मुबारक डिवोर्स दिए, म्यूचुअल कंसेंट से अगर डिवोर्स दिए तो फिर उसी तारीख से इफेक्ट हो गई जिस तारीख को डिवोर्स दी गई है, फिर उसमें शादी नहीं हो सकती। उसके लिए रूलिंग है 2002 MLD पेज 778 है। देखिए, वंस पर्सन प्रोनाउंस द डिवोर्स बाय डेलीगेटेड पावर बिकम इररिवोकेबल। अगर डेलीगेटेड पावर बीवी को दी गई है, वो डिवोर्स देती है तो वो इररिवोकेबल हो गई, वो डिवोर्स रिवोक नहीं हो सकती। उसके लिए रूलिंग है 2013 CLC पेज 1625 है। अब अगर तलाक इफ द डिवोर्स जो है वो म्यूचुअल कंसेंट से होती है, वो विड्रा नहीं हो सकती। वो हस्बैंड डिवोर्स को विड्रा नहीं कर सकता। ऐसी डिवोर्स यूनियन काउंसिल वाले भी उसको ख़त्म नहीं कर सकते, और इस सूरत में UC बाउंड है, यूनियन काउंसिल बाउंड है कि ऐसी डिवोर्स पर कंफर्मेशन सर्टिफिकेट इशू करें। उसके लिए रूलिंग है 2000 MLD पेज है 173, इसमें यही कहा गया है। तो ये तरीकेकार है कि डिवोर्स किस तरीके से विड्रा कर सकते हैं। एक डिवोर्स है तो हो सकती है, और अगर म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स है तो वो इररिवोकेबल होगी। एक डिवोर्स जो है वो हो सकती, खुला एक डिवोर्स है वो हो सकता है, और इसके अलावा वन डिवोर्स जो कि रिकॉग्नाइज तरीका मुस्लिम फैमिली लॉ में दिया गया है। अदर बाकी जितनी भी सूरतें हैं वो डिवोर्स वापस नहीं होगी और इररिवोकेबल होगी। ये था आज का लेक्चर, इसके साथ इजाज़त दे कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।